दोस्तों मध्य प्रदेश में भावांतर योजना दोस्तों लागू है और किसानों को भावांतर के तहत लाभ दिया जाएगा। लेकिन भावांतर योजना के साथ साथ दोस्तों क्या फंडामेंटल बाजार के बन रहे हैं? क्या बाजार दोस्तों यहाँ से अभी हमें तेजी दोस्तों दिखा सकता है? क्या दीपावली के बाद बाजार में सुधार आ सकता है? प्रमुख कारक क्या है दोस्तों सोयाबीन बाजार को प्रभावित करने वाले, उन पर चर्चा करने वाले हैं। भावांतर योजना के मॉडल रेट पर भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भावांतर योजना पे ही। दोस्तों भावांतर योजना के तहत किसानों को एक मॉडल रेट 15 दिन के औसतन में लाभ दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों 15 दिनों में जो सोयाबीन बिकेगी उसे मॉडल रेट माना जाएगा और उसके अंतर को और एमएसपी के जो अंतर रहेगा वो किसानों को भुगतान किया जाएगा। पर दोस्तों यदि 3700-3800 मॉडल रेट खुलता है तो इसमें सरकार को काफ़ी ज़्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार भी दोस्तों यह चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बाज़ार 4000 के ऊपर मॉडल रेट खुले। यानी कि यह किसानों के लिए पॉजिटिव बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों भावांतर योजना सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगी, तो इस कारण से दोस्तों मंडियों में भीड़ उमड़ेगी, जिससे किसानों को दोस्तों असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल रिपोर्ट के बारे में। साथियों जैसा हमने बताया था कि सोयाबीन बाजार में दबाव और बढ़ सकता है। बाजार में ठीक इसी प्रकार बारिश से दोस्तों फसल को नुकसान हुआ और कम बुआई के बावजूद में दोस्तों भाव में बढ़ोतरी की जगह गिरावट जारी है। सोयाबीन के भाव एमएसपी से करीबन दोस्तों 20% नीचे हैं। केंद्र सरकार ने 26-25 के लिए सोयाबीन का एमएसपी दोस्तों 5328 रुपये प्रति कुंटल तय किया है, जबकि दोस्तों एमपी और महाराष्ट्र की मंडियों में टॉप माल दोस्तों 4243 रुपये प्रति कुंटल तक देखने को मिल रहा है। कांडला बंदरगाह पर दोस्तों सोया रिफाइंड तेल 1250 रुपये 10 किलो पर बना हुआ है। वहीं सोया डीओसी की कीमत 30,000 से 35,000 प्रति टन के आसपास बनी हुई हैं। कीर्ति प्लांट में सोयाबीन का भाव दोस्तों हम ये मान के चलिए 45,000 के आसपास घूम रहा है। इसी प्रकार सोयाबीन की दोस्तों जो बुआई क्षेत्र है उसमें इस बार जो दोस्तों स्थिति थी वो 120.245 लाख हेक्टेयर हुई थी, जो पिछले साल दोस्तों 129.55 लाख हेक्टेयर से लगभग 9 लाख हेक्टेयर कम थी। इस साल देश में कुल उत्पादन 216 लाख टन के भीतर रह सकता है, जबकि पिछले साल 110 लाख टन का इस 200 उत्पादन हुआ था। फिर भी बाजार में कीमतें गिर रही क्योंकि कटाई सीजन होने के कारण आवक बढ़ी हुई है और मांग कमज़ोर है। पेराई मिल नमी वाली फसल नहीं खरीदना चाहती है। इस समय सोयाबीन के बाज़ार में दोस्तों गिरने वाली दोस्तों जो स्थिति मौजूद है, इससे दोस्तों जो खबर स्थिति बन रही है वो बाज़ार को डाउन कर रही है। जानकारों का मानना है कि सोयाबीन बाज़ार में इस समय आने वाले निचले स्तरों से आसपास चलता रहेगा और वहाँ बड़ी गिरावट अपेक्षाकृत नहीं रहेगी। विदेशी बाज़ारों की बात करें तो शिकागो वर्ल्ड ऑफ ट्रेड सीबीओ पर दोस्तों सोया तेल हमें 50 सेंट के आसपास मामूली तेजी मंदी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल और दोस्तों चीनी मांग कमजोरी से दोस्तों तेजी की सीमित रह सकती है। हालांकि दोस्तों दिसंबर अनुबंध 251 सेंट के ऊपर टिका हुआ है और यहाँ पर भी दोस्तों बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। यानी कि दोस्तों ये फंडामेंटल रिपोर्ट बन रही है कि बाज़ार में दोस्तों जब तक अभी निचले और दोस्तों हल्के माल रहेंगे बाज़ार इसी दायरे में घूमता हुआ नजर आ सकता है। बाकी दीपावली के बाद भावांतर योजना दोस्तों बाज़ार की चाल निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाने वाली है, इसलिए दोस्तों भावांतर योजना का आप इंतजार कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।